उसी समय यह समाचार लक्ष्मण जी को पता चला। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठाए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठाए। मुझे क्या कहेंगे कहो, ले हो रखी हो भवन की, ले है साथा मैं कहूँ आहे कहो रखुनाथा। रखी हो भवन की, ले है साथा। मेरे लिए क्या आ गया है, मुझे भवन में रखेंगे कि अपने साथ ले चलेंगे? राम जी ने कहा लक्ष्मण, मैं बन जाऊं तुम्हारे साथा, मैं बन जाऊं तुम्हारे साथा। कोई सबल विधि अवध बनाता, कोई सबल विधि अवध बनाता। गुरु की तुम्हारा प्रजा परिवार, गुरु की तुम्हारा प्रजा परिवार। सब कहूँ परई दुश्मन भारू, सब कहूँ परई दुश्मन भारू। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए और बोले भैया आप वनवास जा रहे हैं? हाँ लक्ष्मण। तो फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे भवन में रखेंगे कि साथ ले चलेंगे? राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम तो मेरे प्राण हो, मैं सीता जी के साथ वनवास जा रहा हूँ। इस समय तुम्हारा अयोध्या में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रुघ्न और भरत दोनों अपने मामा के घर गए हैं। मैं अयोध्या से निकलकर जा रहा हूँ, और अगर पिताजी की स्थिति इस समय अच्छी नहीं है, तीनों माताएं भी परेशान हैं, और इस अवस्था में अगर तुम भी चले गए तब अवध अनाथ हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा महाराज आपको अवध के अनाथ होने की चिंता है, लेकिन लक्ष्मण के अनाथ होने की चिंता नहीं है। यह लक्ष्मण भी तो अनाथ हो जाएगा महाराज बिना आपके। मेरे जीवन में तो राम ही मेरे लिए सब कुछ है। जहाँ राम है लक्ष्मण भी वही है, जहाँ जल है मछली वही है। बिना मछली के जिस प्रकार, बिना जल के जिस प्रकार मछली का जीवन निरर्थक हो जाता है, उसी प्रकार बिना राम के लक्ष्मण का जीवन निरर्थक है। मैं आपके साथ वन चलूंगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण मुझे विवश ना करो, मैं कह रहा हूं ना तुम मेरे प्राण हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा जब मैं आपका प्राण हूं, जब आपके मन में मेरे प्रति यही भाव है, तो जब यही भाव है भैया तो ममता क्यों तोड़े जाते हो? जब यही भाव है भैया तो ममता क्यों तोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको क्यों छोड़े जाते हो? और भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन हो लक्ष्मण का, या प्राण गमन हो लक्ष्मण का। या तो मैं आपके साथ वनवास चलूंगा, या फिर प्राण ये देह छोड़ के उधर चले जाएंगे। आप बताइए आपको इन दोनों में से क्या करना है? राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम एक काम करो, तुम जाओ अपनी माँ से पूछ के आओ। कौन मेरी माँ? नहीं तुम्हारी कोई माँ है, जाओ अपनी माता से पूछ कर आओ। मैं किसी को मेरी माँ नहीं जानता महाराज, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि माता स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, माता रामो मत पिता रामचंद्र, सर्वेश्वम में श्री रामचंद्रम दयालु नान्यम जाने नहीं वो जाने न जाने। माँ तो पिता जाने नहीं काऊ। मैं ना किसी को माता जानता हूँ ना मैं किसी को पिता जानता हूँ, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरे माता पिता जो कुछ हैं सब दीन दयाल आप ही हैं। आपको छोड़कर मैं भला किससे और कहने जाऊं? राम जी ने कहा तुम्हारी एक माँ है, सुमित्रा नाम है उनका, सीधे चले जाओ। सामने जो बड़ा भवन है उसी भवन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है, उसी मंदिर में तुम्हारी माता सुमित्रा बैठी है। अपनी माता से आदेश लेकर आओ, तब मैं तुम्हें मेरे साथ ले चलने को तैयार हूँ। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए, वहां पर सुमित्रा माता जी बैठी थी। सुमित्रा माता जी से पूछा लक्ष्मण जी ने कि माँ भैया राम वनवास जा रहे हैं,
माता जानकी भी वनवास जा रही है, तो तुम्हारा क्या आदेश है, मैं वनवास जाऊं कि ना जाऊं, उनकी सेवा में जाऊं कि ना जाऊं। अब देखो भैया, कोई भी माँ अपने बेटे को अपने से दूर कर सकती है? बोलो। तुम्हारा 4 साल का बच्चा अगर मेले में खो जाए तो शांति से रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, स्थिति खराब हो जाएगी, आंख बैठ जाएंगे, दांत बैठ जाएंगे, रोने लगोगे, छाती पीटने लगोगे। लेकिन माँ सुमित्रा हृदय पर पत्थर रखती है, धीरज धरे कुआं सरो जाने। गलत समय समझा माता सुमित्रा ने और सहज सुहृद बोली मृदुबानी, और बड़े धीरे से बोली कि किससे पूछने आए हो तुम सब? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा माँ, अपनी माँ से पूछने आया हूँ। तो हृदय पर पत्थर रखते हुए सुमित्रा ने कहा कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा जब आप मेरी माँ नहीं हो तो फिर मेरी माँ कौन है? सुमित्रा ने हृदय पर पत्थर रखते हुए कहा, तात तुम्हार मात बेदे, तात तुम्हार मात बेदे, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारे पिता राम है, तुम्हारी माता सीता है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ। एक काम करना, वन में जाना, उनकी सेवा करना, सपने में भी कभी भी अपने मन में राग द्वेष मत लाना। अच्छा एक बात बताओ, किसके कारण वे वनवास जा रहे हैं? तो लक्ष्मण जी क्रोध में आकर बोले, कैकेयी माता के कारण, कैकेयी माता के कारण वे वनवास जा रहे हैं। सुमित्रा ने कहा नहीं लाल, कैकेयी माता के कारण नहीं, तुम्हारे ही तात, तुम्हारे ही भागी राम बन जाही, तुम्हारे ही भागी राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही, दूसर है तू तात कछु नाही। तुम्हारे कारण वे बन जा रहे हैं, आज तुम्हारा भाग्य जागा है लक्ष्मण। 14 वर्षों तक उनकी सेवा करके तुम अपना नाम सुनहले पन्नों में अंकित करा लेना लक्ष्मण। आज मेरा कोख पवित्र हो गया, क्योंकि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भजन करने वाला हो, भगवान की सेवा करने वाला हो, ऐसे ही माताओं के कोख पवित्र होते हैं माँ। और मुझे लगता है जैसे सुमित्रा माता के कोख पवित्र है ना, वैसे ही हमारी बाड़ीवाड़ा की माताओं के भी कोख पवित्र हैं, क्योंकि आपके भी पुत्र बड़े ही भगवान के सेवक हैं। कल बिलस राम बाबू जी बता रहे थे कि महाराज जी बच्चों की सेवा है। अभी आप सवेरे देखेंगे तो बच्चे, शाम को भी आप देखेंगे तो यहाँ बच्चे आरती में खड़े रहते हैं। अपने सरपंच साहब टीकाराम साहब के बालक, अपने पंकज भैया, नीरज भैया, देव, सौरभ, पीयूष, श्रेयांश, ये सबके सब बच्चे यहाँ भगवान के भजन पूजन में लगे रहते हैं। मुझे लगता है माताओं आप सभी का कोख पवित्र है। बच्चों को भगवान का भक्ति जरूर करना सिखाना। हमारे बच्चों को कुछ आए या ना आए, लेकिन परमात्मा के चरणों में उन्हें उठना बैठना जरूर सिखाना, क्योंकि अगर हमारा बालक भगवान का भक्त होगा ना, तो जो बालक भगवान का भक्त होता है वह माता पिता का भी भक्त ही होता है। जिस बालक को भगवान की भक्ति करनी नहीं आती, उसे अपने माता पिता की भी भक्ति का ज्ञान नहीं होता है। आप लोग धन्य हैं, आपकी कोख पवित्र है। बस एक ही काम करना, अपने बच्चों को गलत संगति में मत पड़ने देना। धंधा अलग विषय है, लेकिन धंधे को अपने आचरण में ला लेना यह गंदा काम है। धंधा अलग विषय है, लेकिन धंधा अपने आचरण में लाना यह गंदा है। तो धंधा करना,
जैसे आपका जो भी धंधा है, मदिरा वगैरह का क्या क्या है, जो भी आपका गलत धंधा हो, मांस बेचने का, मटन बेचने का, हालांकि ये भी काम गलत है। अच्छा, कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं महाराज कि ये मांस मटन बना है तो हम खाएं, हमारे लिए ही बना है कि किसके लिए बना है? अरे नालायकों, जो जबान से पानी पीता है उसके लिए बना है। तुम भी कुत्ते की तरह जबान से पानी पियो और खाओ, तब कोई नहीं मना करेगा। यह जानवरों के लिए बना है, इंसानों के लिए नहीं बना है। मांस मटन खाना इंसान का काम नहीं है, जानवर का काम है। और जो मांस खाता है ना, अगले जन्म में वो जानवर बनने की तैयारी कर रहा है। आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे हो, लेकिन अपने गांव में तो सब अच्छे लोग हैं। तो जानवर लोग वे बनते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जो रामायण पढ़ते नहीं है, जिनको भक्ति नहीं है, जिनको जो भागवत नहीं सुने हैं, मांस मटन मदिरा तो वे खाते हैं। जो राम कथा सुनते हैं 10 साल से, भागवत कथा सुन रहे हैं बचपन से, वे मांस मटन मदिरा थोड़ी खाते हैं। वे लोग तो भक्त हो जाते हैं। आप लोग तो सब भक्त हो। ये जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसानों की बात नहीं। मांस मदन मदिरा ये सब जानवर खाते पीते हैं, राक्षस पीते खाते हैं। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। राक्षस कौन? राक्षस कौन? जो माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु से करवावहि सेवा। जो साधु संतों से अपना चरण पकड़वाता है, जो साधु संतों से अपनी सेवा करवाता है, जो माता को नहीं मानता, पिता को नहीं मानता, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु से करवावहि सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी, ते निशिचर समझालहु प्राणी, वही मानव राक्षस के समान है जो माता पिता का अपमान करता है। बाढ़े बहुफल चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। जो चोरी करने में लगे रहते हैं, जुआ खेलने में लगे रहते हैं, जिनको भजन अच्छा नहीं लगता, कीर्तन अच्छा नहीं लगता, कथा में बैठने के बाद भी कथा की टीका करते रहते हैं, जानने के बाद भी अरे राम राम राम, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है, तो तुम आके सही कर दो भैया। लेकिन निवेदन एक है, कोई भी गंदगी हो अगर अपने विचारों में आ जाती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो धंधा अलग विषय है, लेकिन हमारे बच्चों में यह वासना ना आए, हमारे बच्चे कुमार्ग पे ना जाए, इसके लिए माताओं एक काम जरूर करना। रोज 7 बजे यहाँ हनुमान जी के मंदिर में आरती होती है, शाम को रोज भोर में 4 बजे हनुमान जी के मंदिर में आरती होती है। आज कई वर्षों से हमारे हरि राम नारायण भैया, बिलस राम काका, प्रहलाद काका, जगदीश काका, लेख राम काका, किसको किसको मैं बताऊं, शिवराम बादशाह काका, अब नाम ही है जिनका बादशाह। तो बादशाहों के गांव में बादशाहत होनी चाहिए। तो हमारी बादशाहत कब होगी? जब हम भगवान के भक्त बनेंगे। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। हमें अपने बच्चों को भक्तिवान बनाना चाहिए, भगवान की कथा में लगाना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बचपन में ही आपने अपने बच्चे के हाथ में गंगा जल पकड़ा दिया तो बड़ा होकर वह आपके हाथ में शराब हाथ नहीं लगाएगा। अगर बचपन में ही आपने अपने बच्चे के हाथ में धूप बत्ती पकड़ा दी तो बड़ा होने के बाद वो बीड़ी सिगरेट हाथ नहीं लगाएगा। और अगर बचपन में ही आपने अपने बच्चे को भगवान के चरणों में झुकना सिखा दिया तो बड़ा होने के बाद वह आपके ऊपर लात नहीं उठाएगा। यह सब संस्कार बचपन में देना चाहिए। लक्ष्मण जी के ऊपर बचपन से ही संस्कार है महाराज। हा परिवार हो, भाई बंधु हो ना, तो महाराज वह अयोध्या के जैसा हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण राधर्षि जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण राधर्षि जहाँ मेरा ठिकाना हो।
वो त्याग भरत जैसा सीता की नारी हो, वो त्याग भरत जैसा सीता की नारी हो। लव इसके जैसी शंका हमारी हो, लव इसके जैसी शंका हमारी हो। श्रद्धा श्रवण जैसी सबकी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन मैया हो, प्रभु राम की मैया हो, राम कृपा के सदा मेरे सिर पर छैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, तरस मुझे भगवान विश्व तुम्हारा हो, तरस मुझे भगवान विश्व तुम्हारा हो, तरस मुझे भगवान विश्व तुम्हारा हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सो महाराज लक्ष्मण जी भी दौड़े दौड़े आए और लक्ष्मण जी भी दौड़े दौड़े आकर भगवान राम से बोले भैया मैंने आदेश मांग लिया है, अब तो मैं आपके साथ वनवास चलूंगा। महाराज कहाँ एक को वनवास मिला था और कहाँ तीन तीन जाने लगे। तीनों तैयार हुए और तीनों तैयार होकर राम तुरंत मुनि बेश बनाई, राम तुरंत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिर नाई, चले जनक जननी सिर नाई। लोग पिटल मूर्छित नर नायो, काय करिए कछु बनत न कामो, काय करिए कछु सूझ न कामो। लोग पिटल मूर्छित नर नायो, लोग पिटल मूर्छित नर नायो। नगर फैल गई बात सुदीक्षी, थोड़ी ही देर में पूरे नगर में चर्चा हो गई कि राम जी वनवास जा रहे हैं। भैया जिसने सुना उन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। अरे राम 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 राम। महाराज दशरथ की तो बड़ी बुरी अवस्था है। राम 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 करते करते मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और तब तक सुमंत्र की आवाज कानों में आई। महाराज श्री राम आपसे विदा मांगने आए हैं। कहाँ हो राम? दशरथ जी ने अपने नजदीक राम को बिठाया। वन जा रहे हो? राम जी चुप है। तब तक पीछे नजर गई कि लक्ष्मण जी खड़े हैं और जानकी जी खड़ी हैं। अरे ये लोग भी नहीं। कैकेयी ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने वन केवल राम को मांगा है, ना कि लक्ष्मण और ना कि सीता को। ये क्यों जा रहे हैं? कैकेयी ने कहा राम से ही पूछो। राम जी चुप हैं। अब दशरथ जी से नहीं रहा गया। दशरथ जी बोल बैठे, राम चाहे इतिहास मुझे कलंकित करे, चाहे इतिहास मुझे गाली दे, चाहे इतिहास में मेरे नाम पर कालिख लग जाए, मुझे स्वीकार है। रघुकुल का वचन रहे या चाहे चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन राम तुम बन ना जाओ। अगर तुम बन गए राम, अगर तुमने गेह छोड़ा तो प्राण
देह छोड़ देंगे, तुम्हारे बिना यहाँ प्राण रह नहीं पाएंगे। ये कैकेयी अपने आपे में नहीं है। दशरथ जी ने कहा, हाँ कैकेयी, हाँ तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी ही करनी पर रानी सिर धुन धुन कर पछताएगी।